हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लकड़ी के गट्ठे हैं जिनको इस तरह से लगाया गया जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, तो जो सबसे नीचे वाली है ना उसके अंदर 20 लट्ठे रखे हुए हैं। 19 इन द नेक्स्ट रो, और सिर्फ एक ऊपर 19 है। 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, और उससे ऊपर वाली में 18, यानी कि जो सबसे पहले है उसमें 20 है, फिर 19, फिर 18। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, तो कितनी रोज में हमारी जो 200 लॉग्स हैं वो प्लेस्ड हो जाएंगी। एंड हाउ मेनी लॉग्स इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर वाली होगी उसमें कितने लट्ठे रखे होंगे। तो आपसे क्या पूछा गया है कि कितनी रोज हैं, कितनी रोज हैं, उसके लिए इसका मतलब हमें n निकालना होगा। और हमारे पास टोटल कितनी लॉग्स दी गई हैं, वो है 200, जिनका सम करके 200 आ रहा है। तो ये हमारा SN है 200। हमें यही जानना है कि कितनी रोज में रखा गया है, और जो लास्ट वाली जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने लट्ठे रखे होंगे। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, AN और N। तो हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले तो हमारी जो लास्ट रो है उसमें कितने लट्ठे रखे गए हैं, 20। उसके बाद जो सिर्फ ऊपर वाली है उसमें 19, फिर 18, और ऐसे हम देख रहे हैं ये कितने लट्ठे रखे गए, पूरे 200 लट्ठे रखे गए। तो ये हमारे पास सम दिया गया है, सम ऑफ। अब ये हमें नहीं पता कि कितने रोज़ में रखे गए, जैसे तो 3 रोज़ में इतने ही रखे गए हैं, तो 200 के 200 आपको रोज़ में रखने हैं। तो हमें ये बताना है कितनी रोज़ में रखे गए हैं। तो हमें क्या गिवन है, SN इज इक्वल्स टू 200। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू 200। यहाँ हो गया n/2, 2a की जगह पे 20 क्योंकि फर्स्ट टर्म यही है, प्लस n-1, और d क्या निकला हमारा, a2 माइनस a1, 19 माइनस 20 -1, तो d की जगह -1 डाल दीजिए इज इक्वल्स टू 200। अब ये जो हमारा 2 इधर है ये यहाँ पे डिवीजन में है, तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ बचा n, 22 ज़ा 40, ये हो गया -1 को n से किया -n, -1 को -1 से किया +1 इज इक्वल्स टू 200, और जो ये 2 था ऊपर आ गया इंटू 2, तो ये आ गया हमारा 400। अब हम इस n को आगे सॉल्व करेंगे। 40 और ये 1, 41 हो गया, -n, और ये हमारा ब्रैकेट है, तो ये हो गया 41n जब मल्टीप्लाई किया -n² इज इक्वल्स टू 400। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हम n² को इधर ले आए और 41 को भी इस साइड ले आए, तो ये -41 हो गया, और ये +400 ही रहा इज इक्वल्स टू 0। हमने इस बार इधर शिफ्ट करने के बजाय टर्म्स को दूसरी साइड ले गए क्योंकि हमारा n² इससे पॉजिटिव हो जाता, और n हो गया नेगेटिव, और ये नंबर 400 एज इट इज़। अब आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है और लास्ट टर्म होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 400 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आया, 400। अब इस 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 2 ज़ा 200, 2 100, अगला किया 2 50 ज़ा, फिर से किया 2 25 ज़ा, अगेन किया 2 5 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा, सॉरी यहाँ पे 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, तो ये हमारा आ गया 2 4 टाइम्स और 5 2 टाइम्स, ये हो गया 16 और ये हो गया 25। तो हम यहाँ देख रहे हैं 25 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 400 आ रहा है, और 25 में से अगर 16 माइनस करें, सॉरी प्लस करें, तो हमारे पास 41 आ रहा है। तो हम 41 को कैसे ब्रेक करेंगे, n² माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब आपकी ये 2 टर्म्स को हम कैसे कॉमन लेते हैं, तो इसमें से कॉमन लिया तो आया n माइनस 25, इसी तरह से इसमें कॉमन लेंगे। अब माइनस तो बाहर चला ही गया, और आपको पता है यहाँ पे n माइनस 25 ही रहता है क्योंकि सेम रहता है। तो अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करिए, 16n हो जाए 16 से, तो यहाँ पे 16 लिख दिया। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से कुछ कॉमन देखते हैं,
तो कॉमन आ रहा है n-25 और बच रहा है n-16। तो n की वैल्यू को इक्वेट करते हैं 0 के इक्वल। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ रही है, n = 25 और यहाँ आ रही है 16। अब n 2 दे रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा n करेक्ट है? अब ध्यान दीजिए, 25 रोज़ तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर हम एक रो में एक से भी चलें तो फर्स्ट रो में 1 हुआ, फिर 2 हुए, ऐसे करते करते कितनी हो जाएंगी? 20 रोज़ से ज़्यादा तो नहीं बनेगा, लेकिन ये तो 25 रोज़ है। पर फिर भी हम इसे और क्लैरिटी के लिए इसको ENth टर्म भी निकाल लेते हैं। अब EN क्या है? लास्ट टर्म, यानी कि जो हमारा टॉप वाला था उसमें कितने लॉग्स होंगे? वो होगा AN = A + n-1 × D। अब लास्ट रो में हमें यही निकालना है कि कितने होंगे। हमारा A है यहाँ पर 20 + n-25 - 1 ब्रैकेट क्लोज = D। D है हमारे पास -1। सॉल्व करते ही आ गया 20, 25 - 1 = 24, 24 को -1 से किया आया -24। अब 20 - 24 क्या होता है? -4। ये तो गलत हो गया, कभी भी लास्ट टाइम हमारी -4 तो नहीं आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ लट्ठे तो रखे होंगे ना इसमें। AN अब हम इससे निकालते A + n-1 × D। A यहाँ पर हमारे पास 20 है, n यहाँ पे 16 है, 16 - 1 और D है -1, तो ये हो गया 20। 16 - 1 = 15, 15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 20 - 15 1 = 15, तो 20 में से 15 गए 5। तो हमारी लास्ट रो में कितने लॉग्स होंगे? 5 लॉग्स होंगे। उसके नीचे 6 7 8 ऐसे करते करते हमारे लॉग्स बढ़ रहे थे और ऊपर जाते जाते कम हो रहे थे। तो हमारी टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे? 5 लॉग्स होंगे। आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहला था जैसे इन हाउ मैनी रोज आर देयर 200 लॉग्स प्लेस, तो आप लिखोगे कितनी रोज में? 16 रोज में। और कितने हुए उस शॉप में? हुए 16 × 25 200 लॉग्स। ठीक है।